श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज अपन गीता जी के बारे में चर्चा करेंगे। गीता जी का जो पहला अध्याय है उस पर चर्चा करेंगे। गीता जी का जो पहला अध्याय है, पूरे अध्याय के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे और चर्चा करेंगे। गीता जी सब पढ़ते हैं, बाकी समझ में किसी को नहीं आती, क्योंकि गीता जी में जो लिखा हुआ है उसको समझना बहुत कठिन है। कि अगर गीता जी का ज्ञान होना हो, अगर किसी को ज्ञान हो जाए, तो पहले वाली जो कड़ी है ना, जो पहला श्लोक है, उस पर सब कुछ छिपा हुआ है। गीता जी के 18 अध्याय पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। गीता जी का पहला अध्याय पढ़ लो, वही काफ़ी है। पूरी रामायण पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे भागवत ले लो, तो पूरी भागवत पढ़ने की ना आवश्यकता नहीं है, पर लोग पढ़ते हैं। भागवत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो। तो अपन गीता जी पे चर्चा करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं कि दशरथ ने कहा संजय से कि ये संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में कर्तित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे ये जो पहला ये है ना श्लोक, जिसका ये हिंदी अनुवाद है, संस्कृत तो किसी को समझ में आती है नहीं, तो बोलने का कोई फायदा है नहीं। बाकी अभी पाखंड चल रहा है, बहुत से बड़े बड़े महागुरु बोलते हैं कि संस्कृत आनी चाहिए, और भगवान को प्राप्त करने के लिए कतई आवश्यकता नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो या हिंदी आती हो या संस्कृत आती हो। कोई सी भी भाषा हो आपकी, आप इंग्लिश पे हो, इंग्लिश बोलते हो, संस्कृत बोलते हो, या कोई सी भी भाषा बोलते हो, कहीं की भी आपकी हाड़ौती की भाषा है, तो ऐसे नहीं है कि हाड़ौती भाषा में जो हाड़ौती बोलता है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो आप कोई सी भी भाषा पे हो, तो हिंदी तो अपनी राष्ट्र की भाषा है, तो हिंदी में अच्छा होगा कि अपन इस गीता जी का अध्याय को समझें, एक्सप्लेनेशन करें। बाकी सभी कर रहे हैं, और बड़े बड़े कोर्स भी चल रहे हैं यूनिवर्सिटियों पे, जगह जगह कोर्स चला रखे हैं गीता जी के। लोग जाते भी हैं, सुनते हैं, वीडियो देखते हैं। वीडियो डली हुई है बहुत सौ की, देखी भी होगी आपने। तो जहाँ पे ये कह रहा है ना, पहला जो श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जो यहाँ पे जो दुर्योधन के पिताश्री ना, ये दशरथ जी, तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे मेरे और पांडु के पुत्रों ने हो रहा है कि हर व्यक्ति के मन में यही भाव होता है कि ये मेरा है और ये पराया है, ये तो मेरा है और वो पराया है, कि यहाँ पे कोई अपना और पराया नहीं होता। गीता जी पे यही समझाने की कृष्ण मतलब श्रुत, यही समझाने की भगवान श्री कृष्ण ने सभी को समझाने के लिए गीता जी का ज्ञान दिया, और उसमें यही समझाने की कोशिश करी कि अर्जुन, तेरा मेरा कुछ नहीं होता, धर्म सबका होता है। धर्म सबसे पहले, तेरा मेरा बाद में होता है। सबसे पहले जो परमात्मा ने जो चीज़ें बनाई हैं वो सबसे पहले होनी चाहिए। तेरा मेरा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर कोई गलत है तो वो गलत है, और जो धर्म, जैसे कोई धर्म पे चल रहा है तो धर्म पे है ना, तो वो सही है। उसके साथ भगवान जैसे भक्ति को कोई भक्ति करता है तो उसको उसका साथ देना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपना कोई मिलने वाला है वो गलत कर रहा हो और अपन उसका साथ दे रहे हो, तो वो भी गलत पे आता है। कि यहाँ पे तेरा मेरा बिल्कुल नहीं चलेगा। धर्म पे अगर आपको चलना है, तेरा मेरा पहले सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये पहला श्लोक है ना कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो ये यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि दशरथ जी इसलिए बोल रहे हैं कि वो अपने आप को शरीर समझते हैं, वो अपने आप को परमानेंट समझते हैं कि मैं तो यहीं रहने वाला हूँ, और वो अपने बेटे के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि उन पे अपनापन है, वो धर्म के साथ नहीं है। उनका बेटा धर्म में चल रहा था दुर्योधन, और उनके पिताश्री को भी पता था कि नहीं, अपना बेटा गलत कर रहा है और अपन भी गलत कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने करा। तो भगवान ने यही समझाने की कोशिश करी गीता जी में कि सही और गलत के बारे में समझाने की कोशिश करी बस भगवान ने, कि धर्म का साथ दो। भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्म का साथ दिया, अर्जुन के साइड गए, उन्होंने सेना उधर दे दी भले, पर उन्होंने कैसे भी करके कि नहीं, अपन को तो धर्म का साथ देना है, तो अर्जुन की साइड रहना है। तो आपको वही करना है। गीता जी में यही समझाने की कोशिश करी है भगवान श्री कृष्ण ने कि आप धर्म का साथ दें। अब आप 18 अध्याय पढ़ रहे हो, उसके बाद में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कोई पल्ले नहीं पड़ रहा, गीता जी में तो कुछ है ही नहीं, तो गीता जी में थोड़े ना कुछ है, समझना तो आपको पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण समझा क्या रहे हैं। और
जो दुर्योधन है वो दशरथ क्या है और अर्जुन क्या है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ क्यों है, और जीत किसकी हुई, तो धर्म की हुई। वो तो सोते इधर पांचते दबी हुई। तो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पे दशरथ जी ने कहा मेरे हो, तो दशरथ जी को अपने आप को शरीर समझते हैं, और व्यक्तिगत रूप से जितने भी यहाँ पे नाना प्रकार के जो सभी जीव जंतु है अपने आप को शरीर ही समझते हैं। एक मनुष्य है जो समझ सकता है कि नहीं शरीर है, जो ये शरीर परमात्मा ने दिया है, ये कुछ पल का है, इसका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है कि ये संसार, ये मतलब जीवन ओस वाला पानी धूप पड़े उड़ जाए। तो ये कांच की तरह होता है कि जीवन संसार कांच की तरह है। और वो कहते हैं ना कि इंसान निकल गया काया से, खाली पड़ी रही रे तस्वीर। तो ये तस्वीरें यहीं पड़ी रह जाएगी। ये तस्वीरें हैं जो तस्वीरों में अपन व्यक्तित्व रूप से पेश देखते हैं, वो व्यक्तित्व रूप से पेश होता नहीं है अपना, और होता भी है तो वो कभी एक जैसा रहता नहीं है। बड़े बड़े परमात्माओं ने बड़े बड़े शास्त्रों में वर्णन किया है धर्म के बारे में कि इस संसार को किसी ने तो पदार्थ की तरह बताया कि ये पदार्थ की तरह रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता, बदलता ही रहता है। तो भी सत्य है कि हम भी हमेशा बदलते रहते हैं और प्रगति भी हमेशा बदलाव करती रहती है कि संसार का नियम है परिवर्तन, तो परिवर्तन तो होना ही है। तो अपन गीता जी पे आते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय बोलता है कि दुर्योधन बोलने लगता है। दुर्योधन पूरे पांडवों की सेना को देखता है और द्रोणाचार्य के पास जाके कहता है कि ये गुरुजी आपके शिष्यों की सेना देखो, इसमें बड़े बड़े सूरवीर अर्जुन और इधर से अभिमन्यु, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और बहुत से राजा विराट, सारे राजा एकत्रित हुए। द्रौपदी के पांचों पुत्र अर्जुन, सहदेव, नकुल, भीम, युधिष्ठिर सारे एक तरफ, और इनकी तरफ भी सेना में बहुत सारे योद्धा ही योद्धा, दुर्योधन की तरफ भी योद्धा ही योद्धा, बारी बारी। दुर्योधन जी तो यही सोचते थे कि अपने को तो कोई जीत ही नहीं सकता। भीष्म पितामह है ना हमारे पास, ये पहला देश में ही है ऐसा कि है ना भीष्म पितामह अपनी तरफ है, तो है ना भीष्म पितामह फिर सिंह की दाढ़ की बड़ा भारी होके और अर्जुन की उसकी मतलब दुर्योधन की साइड थे ना, तो दुर्योधन की पीठ पर पाते हैं और शंख बजाते हैं, सारे शंख बजते हैं। इधर पूरे दुर्योधन वाले जितने भी राजा थे बहुत सारे थे, आपको पता ही है, आप गीता जी पढ़ते ही हो कि कौन कौन था महाभारत में, इधर कौन था उधर कौन था, तो सभी को पता ही है। बाकी मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बड़ा वीडियो हो जाएगा। सभी शंख बजाते हैं और भीष्म पितामह शंख बजाते हैं, दुर्योधन भी बजाता है, सभी शंख बजाते हैं। फिर इधर दूसरी तरफ से भगवान श्री कृष्ण और वही रथ पे बैठे हुए सफ़ेद घोड़े वाले में आते हैं, अर्जुन भी आता है, वो भी अपने शंख बजाता है। भगवान श्री कृष्ण भी अपना पांचजन्य नामक जो शंख था वो बजाते हैं, अर्जुन भी बजाता है, युधिष्ठिर सब शंख बजाते हैं। माहौल जम जाता है युद्ध का। पहला अध्याय है हिंदी में जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, बाकी वो लिखा हुआ है जो तो मैं बोल नहीं रहा, वो भी बोल सकता हूँ मैं बोलने में, तो मैं वो नहीं बोल रहा, मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो ऐसे बोल रहा हूँ कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं ये, पर आप देखो वीडियो को, बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे गीता जी को, ऐसे आप पढ़ोगे तो समझ में आने वाली नहीं, आप जिंदगी भर ही पढ़ते रहो। वो से पढ़ते पढ़ते मर गए कि गीता जी में तो कुछ है ही नहीं, क्या लिखा है गीता जी में। तो गीता जी में यही है कि आप धर्म का साथ दोगे कि अधर्म का साथ दे रहे हो, ये आपको यही देखना है और कुछ नहीं देखना है। गीता जी में धर्म और अधर्म को बताया है कि धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है, अधर्मी कैसे सोचता है और धर्मी कैसे सोचता है। वही शंख नगाड़े बजते हैं, इधर बजते हैं। अब अर्जुन कहता है कि ना हे भगवान, मेरे रथ को ना दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो और मुझे देखना है कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। तो अर्जुन जाता है, देखता है वहाँ पे वही भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य कि अपने गुरुजी आगे सामने। अब तो भीष्म पितामह ये तो अपने पिताजी से भी बड़े हैं अपने लिए, युद्ध करने के लिए तो अर्जुन ही उतावला हो रहा था पहले कि नहीं युद्ध करूंगा, राज्य चाहिए से ये नहीं कुछ भी हो जाए मैं लेके रहूंगा। और फिर जैसे वहाँ गया युद्ध करने, अरे बाप रे ये क्या हो गया। वहाँ पे जैसे भीष्म पितामह का देखा, द्रोणाचार्य वही उसका खुद के जो भाई सगे संबंधी थे सारे, कोई नाना, कोई चाचा, कोई बड़ा भाई, दुर्योधन सारे, और उनके पुत्र जो उसके भतीजे लगते हैं वो, और भी बहुत से जो मिलने वाले थे आसपास के राजा जिनको अर्जुन जानता था, और उनको अपनी साइड खड़े हुए युद्ध में देख के अर्जुन कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरा तो ना शरीर ही ना काम नहीं कर रहा,
इन सबको देख के और मेरे सब ये पूरे सगे संबंधी इनको देख के, कुटुंब कबीले को देख के मैं तो घबरा गया। अब मैं तो युद्ध करूँ ही नहीं, मुझे बल्ली से ये रथ में बैठे बैठे मार दे सारे, तो भी मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। ये तो अधर्मी है भगवान, और ये तो जानते नहीं है कि युद्ध से क्या होगा, और अपने लोगों को मार के तो पाप लगेगा ही लगेगा। और ऐसे पाप करने के बाद अगर मुझे राज्य मिले तो मुझे वो राज्य नहीं चाहिए। और नाना प्रकार की बातें करता है, जैसे कि हर कोई अर्जुन है वो भी नाना प्रकार की बातें कर रहा है। बड़े बड़े महात्मा संत नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनको भी पल्ले नहीं पड़ रहा। कोई तो जटा झूठ हो रहा है, रुद्राक्ष की माला सिर पे, हर हर महादेव घूम रहा है कि नहीं। और कहता है ना, वो कहता है ना कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना तीरथ में ना मुहूर्त में। तो भगवान तो कहीं है ही नहीं। वो कहते हैं रामायण में लिखा है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो भगवान यहाँ पे भी है, और मैं कहीं पे भी दूसरी जगह जाऊँगा तो भगवान वहाँ पे भी। और भगवान को लोग वाक्य क्या इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि नहीं भगवान तो वहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे। कोई तो सोच रहा है कि ज़्यादा मंत्र जाप करूँगा तब भगवान मिलेंगे, कोई कह रहा है कि नहीं मैं तो दान पुण्य करूँगा ज़्यादा तब भगवान मिलेंगे। अरे भगवान तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो मिलना हो। भगवान ने गीता जी में यही कहा है कि मैं ना जब से तब से मिलता हूँ, ना जब से पिलता हूँ, ना नाना प्रकार के जो वो पाखंड है कि ये करो वो करो, उनसे मिलता हूँ। कि अर्जुन, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन दिए कि अर्जुन मैं तो ऐसे ही मिल जाता हूँ अगर मुझे मिलना हो, और अगर मुझे नहीं मिलना हो तो कोई कुछ भी कर ले, मैं नहीं मिलूँ तो नहीं मिलूँ। भगवान तो वो है कि जिससे मिलना है तो रास्ते चलते ही मिल जाएंगे, और नहीं मिलना हो तो कितने पहले ढोंग कर ले, घर छोड़ जाए, जंगल में चल जाए। कि जंगल में तो भगवान कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, कि मुझे मिलना है तो मैं घर पे मिल जाऊँगा, और मुझे नहीं मिलना है तो मैं जंगल में भी नहीं मिलूंगा। तो कहीं पे भी जा ढूंढता ही रहे, आकाश पे जा, अंतरिक्ष पे जा, कहीं पे भी जा, मैं मिलूंगा ही नहीं। क्योंकि मैं तो आदर्श से हूँ, और मैं प्रकट होता हूँ अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया योग माया से, गीता जी में अर्जुन को दिखाया, बाकी किसी ने देखा नहीं, ऐसा गीता जी पे लिखा हुआ है। बाकी दिखाया था नहीं दिखाया ये भी प्रमाणित है कि नहीं महाभारत हुआ था, लोग मानते हैं। तो पता है फिर लोगों की अलग अलग भावना है कि नहीं राम जी नहीं हुए, बहुत से तो बोलते हैं कि ये नहीं हुआ, सब पाखंड है, भगवान ही नहीं होते। ऐसे भी बोला जाता है कि भगवान ही नहीं होते। बहुत से ने मान रखा है कि अभी जितने भी देश है सारे जितने भी, इन्होंने अपना वो बना रखा है संविधान कि नहीं धर्म वरम तो नीचे है, धर्म तो कुछ होता ही नहीं है। हम सब धर्म को मानते हैं कि कैसा भी हो बलि से। जैसे बहुत से धर्म है जिन पे ना बलियाँ दी जाती है, जैसे कि अलग धर्म है अपना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। यहाँ की सबसे पुराना धर्म तो हिंदू ही है, बाकी ये थोड़े छोटे जो कहते हैं ना कि 1 के 2, 2 के 3 ऐसे हो गए तो ये धर्म बना लिए अपने अपने। जैसे कि इनका मोमदोनों का धर्म अभी आया है, पैगंबर साहब हुए जिनके सामने टाइम इनका धर्म आया है कि हाँ नई शुरुआत। वो कहते हैं ना कि शाखा बनाते हैं, तो वो शाखा बनी है, ये अलग अलग शाखा बनी। सबसे पुराने ये हिंदू धर्म की दूसरी शाखा बनी बौद्ध वाली, बौद्ध के बाद ईसाई बनी। तो ये शाखा ही यहीं से निकल के गई है कि मूल तो यही है हिंदू सबसे ज़्यादा, कि नहीं सबसे पहले हिंदू धर्म था। तो सारी शाखाएं फैली, तो फैलते फैलते पता नहीं क्या क्या बन गई कि ये धर्म कबीर पंथ, फलाना नागा पंथ, कोई बैरागी, कोई कहते हैं कि गिरिपुरी भारती, नाना प्रकार के पता नहीं क्या क्या पंथ चल रहे हैं कि आप उनके नाम ही सुनो तो पागल हो जाओ। जैसे राजनीति में कितनी सारी पार्टियां हैं, ये बीजेपी कांग्रेस वगैरह वगैरह चल रहे हैं, ये सब धर्म पे कोई नहीं है। अपन तो साफ बोलेंगे भैया कि जय जय सीताराम, सारी खत्म है, पिक्चरें खत्म है। भारत की बात करो चाहे कोई से भी देश की बात करो, पिक्चर खत्म है, कुछ भी नहीं है। कि धर्म पे तो कुछ है ही नहीं, धर्म के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। जहाँ जीव हिंसा हो रही है, जिस सरकार जो सरकार चल रही है, अगर उस पर जीव हिंसा हो रही है तो वो धर्म मतलब पूरा जो संस्था है जो भी देश को चला रही है, सारे देशों में संस्थाएं बनी हुई है, अपने देश में भी बनी हुई है संस्था, चला रहे लोग उनको, बहुत समझदार है सारे, ज्ञान भी बहुत है सारों को। अपने को तो है नहीं भाई, अपने को तो चलानी नहीं राजनीति कि कुछ भी संस्था वंस्था, अपने तो अपने को चला लें वही काफ़ी है। बाकी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चल नहीं रही ढंग से। कि कहते हैं धर्म पे चलाने के लिए तो भैया कि तलवार पे चलना होता है, तलवार पे चला नहीं जाता लोगों से। इधर वो अपन तो अपने पॉइंट पे आते हैं गीता जी वाले पे कि अर्जुन देखता है सबको सेना पे, ये भगवान यहाँ तो सारे खड़े हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा। अब अदर में यही तो देख रहा है, आज कोई धर्म पे कैसे नहीं चल पा रहा, अपना देख के कि नहीं इसने तो कुछ करा ही नहीं, किसी ने अपने ने गलत कर दिया तो अपन उसके साथ नहीं ये तो मेरा है, इसकी तरफ तो पहले है, ये क्या है। तो वो हो जाता है ना कि तेरा मेरा, जैसे दशराज कर रहा है कि नहीं
दुर्योधन तो गलत कर रहा है। उसी टाइम पे अगर दशरथ जी बोल देते कि नहीं दुर्योधन तू गलत कर रहा है, पर वो तो अंदर था बेचारा, बूढ़ा हो गया था, दुर्योधन उसकी सुनेगा क्या? तो दुर्योधन तो सुनने वाला था नहीं। तो अर्जुन वहाँ पे खड़ा है युद्ध पे और देख रहा है कि नहीं मेरे सगे संबंधी है और मेरे ताऊ चाचे उनके पुत्र हैं, तो मैं कैसे युद्ध करूँगा? ए भगवान मुझे तो युद्ध नहीं करना, और मेरे तो हाथ काँप रहे हैं और दिमाग है ना चकरा गया है। और ऐसे ही बोल के रथ के पिछले कि ये ना इनको मारने से तो ये हो जाएगा, बहुत सी बातें बना देता है वो। और रथ के पिछले भाग में जब मतलब रथ पे बैठ जाता है कि नहीं भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, और वो फिर भी युद्ध करा उसने कि उतावला हो रहा था। ये भगवत गीता जी में कुछ भी नहीं धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया है कि आप धर्म पे चल रहे हो कि अधर्म में चल रहे हो। गीता जी के पहले अध्याय में भी इतना सही है, ज़्यादा नहीं है कुछ भी। और दूसरे अध्याय में बताया है भगवान ने कि ऐसे है कि ऐसे ये योग योग है ना। योग तो यही है कि आप धर्म पे चल रहे हो तो आपके सारे योग बन जाते हैं, और आप धर्म पे नहीं हो, सत्य के साथ नहीं हो, तो आप कोई सा भी योग कर लो, वो कहते हैं योग बन ही नहीं रहा। कि पहले सबसे पहले होता है जरूरी कि आप सत्य पे चल के पाओ या सत्य बोल। एक दिन से तो कुछ होता ही नहीं कि एक दिन में कोई सत्य बोलने लग जाए या एक दिन में कि नहीं ज्ञान प्राप्त हो जाए। गीता जी को समझ ले, गीता जी को पढ़ते हैं सब लोग, पढ़ रहे हैं। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ यहाँ पे कि नहीं अपने आप को, जैसे कि धृतराष्ट्र है वो अपने आप को शरीर समझता है और अपने परमानेंट समझता है अपने आप को कि नहीं मैं तो यहीं रहूँगा, और जो ये जितनी भी चीज़ें यहीं रहने वाली है। और उनके लिए बहुत से लोग हैं ना कि कोई छल कपट से कमा रहा है, कोई गलत तरीके से कमा रहा है, लीगल तरीके से कमा रहा है। हाँ कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो हो रही है, और जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। कि मनुष्य जीवन में सब आया है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और परमात्मा के दर्शन नहीं किए तो क्या किए, भगवान की भक्ति नहीं करी तो क्या करी, अपने आप जो इस प्रगति को नहीं जान पाए, सत्य को नहीं जान पाए, ऐसा जीवन भी क्या काम का कि आया है क्या ले जाएगा राजा रंग फकीर। और जितने भी राजे रजवाड़े हैं, कितने भी बड़े बड़े जैसे कि अपनी संस्थाएं बड़ी बड़ी देश की जो देशों को चला रही है, अब कि सही तो होना चाहिए पर वो नहीं हो रहा, उनसे भी नहीं हो रहा। जैसे कि अभी भारत की दशा जो बिगड़ रही है वो तो बिगड़ ही रही है, पता नहीं कब से बिगड़ कब सुधरेगी। ऐसे दिन कब आएंगे कि नहीं सत्यमेव जयते होएगा, कि सत्यम शिवम सुंदरम, इसको दोहराए कोई दोहराने वाला कोई है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने दोहराया था, आए थे भगवान तो उन्होंने दोहराया, युद्ध हुए, महाभारत हुआ, अर्जुन को तैयार करा उस चीज़ के लिए कि नहीं सत्य के साथ चलो। अभी तो सारे अर्जुन हो रहे हैं कि नहीं ऐसे करेंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे तो गलत हो जाएगा, जो हो रहा है जो होने दो, जीव हिंसा होने दो। मुर्गियाँ जैसे अभी चल रहा है कि प्रचलन है, आपको भी पता है, सब देखते हैं कि जगह जगह वही मच्छियाँ पकड़ रहे हैं, खा रहे हैं, बकरे वकरे मुर्गे वुर्गे सब चलने दो, जय जय सीताराम। यही धर्म है अपना। तो मुर्गा ही नहीं है तो फिर कहीं का धर्म, बकरा ही नहीं लाए और बकरा ही नहीं काटा हमने तो कहीं का धर्म। तो ये धर्म नहीं है कि बकरा ही नहीं काटा तो कहीं का धर्म मुर्गा ही नहीं काटा तो कहीं का धर्म। अबे बकरे मुर्गे से थोड़ी धर्म चलता है, धर्म के लिए थोड़ी ना कुछ चाहिए, धर्म के लिए तो तुम खुद चाहिए खुद। अब लगा रहे हैं अगरबत्ती, लगा रहे हैं दीपक, जला रहे कहते चढ़ा रहे हैं ये कि लाओ भगवान के, दारू चढ़ा रहे हैं, फुल दूध चढ़ा रहे हैं, फुल कपूर जला रहे हैं, उसके बाद सत्य के साथ तो है ही नहीं। धर्म तो मेल है ना कि भगवान ने जो कहा वो करो। अब भगवान ने तो ये कहा ही नहीं कि मैं दीपक लगाना, अगरबत्ती लगाना, ये करना वो करना। भगवान ने पूरे गीता जी में कहीं भी नहीं बोला कि मेरे अगरबत्ती लगाओ, मेरे दीपक लगाओ, मेरे ऐसे करो वैसे करो, कुछ भी नहीं बताया। भगवान ने भी कहा कि तुम दीपक लगाओ, चाहे अगरबत्ती लगाओ, कुछ भी लगाओ, मैं मिलने वाला हूँ नहीं। तो वो ये गीता जी के अध्याय में अर्जुन है जो बैठ जाता है पीछे। अब दूसरा अध्याय वहाँ पे शुरू को भी करेंगे, तो पहला अध्याय तो वो यहीं पे पूरा कर दिया मैंने एक्सप्लेनेशन करके। अब दूसरे अध्याय तो दूसरे वीडियो में डालना जाए तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, नहीं तो लंबा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो अपने को करना ही इसे मतलब गीता जी का जो पहला चीज़ है ना, पहला श्लोक, वहीं पे सब कुछ है। 18 अध्याय मत पढ़ो आप, अगर समझने वाला है पहले श्लोक पे समझ जाएगा। पहली जगह की जो एक्सप्लेनेशन है कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले और मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जहाँ तक तेरा मेरा रहेगा कि नहीं ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, जैसे कि हो रहा है कि ये बीजेपी ये कांग्रेस, ये बीजेपी ये कांग्रेस। अब ये जो बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं या कि नहीं ये तो वो भाजपा पार्टी या ये कांग्रेस पार्टी और ये फलाना पार्टी ये ढीगड़ा पार्टी। और बात करें धर्म को चलाने वालों की, जिस संस्थाएं बड़ी से बड़ी संस्था है या जो भी बनाया, जिस संस्था ने जो भी बनाया
तो संस्था वाले को इतना सा दिमाग नहीं था क्या, इतना सा दिमाग जो सत्य की बात करते हैं कि सत्य में वो जयते कि नहीं जीव हिंसा बंद होनी चाहिए, तो बंद क्यों नहीं हो रही है? क्या संस्था पे इतनी सी पावर नहीं है क्या? ये जो सत्य बोलते हैं कि नहीं कहीं पे भी तो कुछ है ही नहीं, कि अमेरिका की बात करो या कहीं और जगह की बात करो तो वहाँ तो कुछ होने वाला है ही नहीं, कि वहाँ तो चलेगा। हाँ उन वहाँ पे बंद करवाया तो किसने कराया, किसने कराया, किसने कराया? हिंदू धर्म वाले। हिंदू धर्म कहाँ पे है? यहीं सत्य में उजयित है। कहाँ? भारत पे। भारत पे सत्य में उजयित होता है और कहीं नहीं है। सारे चमत्कार यहीं है और तो कहीं चमत्कार है ही नहीं। यहाँ पे भी चमत्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े चल रहे हैं, पब्लिक देख रही है कि जैसे बागेश्वर वाले बाबा चल रहे हैं पुल की नहीं पर्चा काटते हैं, फुल माहौल जमाते हैं, है ना? देख रहे हो जगह जगह देवता आ रहे हैं, बहुत सी जगह काम कर रहे हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे। वो भी कह रहे हैं कि नहीं ये तो होना चाहिए, जबकि जो सत्य की बात करते हैं तो सत्य पे तो आधारित जो चीज़ है उनको तो परफेक्ट कहते हैं कि तत्गड़ी तत्काल जय महाकाल। जो सही काम है उनको तो सबसे पहले करना चाहिए ना, जब भी तो सुधार आएगा ना। अब चल रहा है कि बस चलने दो, 5 साल निकल गए, राजनीति पे जो भी आता है वो भी कुछ नहीं करता। आगे नियम बनाया है तुमने, संविधान बनाया, कुछ भी बनाया, तो उसमें परिवर्तन तो कर सकते हो यार, संशोधन तो कर सकते हो, 1-2 कुछ और नया भी जोड़ सकते हो कि नहीं जीव हिंसा नहीं होगी, मुर्गियाँ नहीं खाएंगे, कोई मच्छा नहीं पकड़ेगा। और जैसे कि दारू है, शराब है, तो ठेके भी बंद हो सकते हैं, पर क्यों नहीं होते बंद? उसका भी तो कोई कारण होगा, रीजन होगा कि नहीं ऐसे चलता रहेगा। और रही बात भारत की कई कई और जगह कि कई विदेशों में चल जाओ तो वहाँ का तो माहौल बिल्कुल कल्चर ही खराब है। बच्ची भारत, तो भारत में जो भी बचा है थोड़ा बहुत कल्चर बचा है उसको भी लोग खत्म कर रहे हैं। गीता जी अध्याय में पहले भगवान ने इतना ज्ञान दिया, इतने पुराण रामायण है, बड़े बड़े पुराण है, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है माहौल। ये गीता जी का अध्याय तो मैंने पूरा कर दिया कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी यहाँ तेरा मेरा चल रहा है कि मेरे और तेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई कि यहाँ तेरा मेरा है तो पता नहीं कैसे उद्धार होएगा लोगों का, और पता नहीं लोगों का उद्धार कौन करेगा। कि यहाँ तो वो मेढक चाल बकरियों की तरह हो रहा है कि मैं कि मैं कि मैं कि मैं, और समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा कि गीता जी में कुछ नहीं है और क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पैदा कहाँ हो गए अपन कौन से मतलब घर पे आगे जहाँ पे कुछ बोलना है, मतलब बोलने का मतलब अधिकार नहीं है। कोई सत्य बोल रहा है तो उसको कोई सुन नहीं रहा, और जो झूठ बोल रहा है उसको सब सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं। जय माहौल कि कहते हैं बकरी को बकरी की आवाज़ अच्छी लगती है, और तो वाली बात हो रही है कि ना कि कौवे को कौवे की आवाज़ समझ में आती है और कोयल को कोयल की, तो वो तो होता ही है कि जिसको जिसकी आवाज़ जो जैसा है उसको वैसा ही दिखेगा और वैसा ही समझ में आएगा। और मैंने तो समझा दिया आपको कि आपको समझना है, गीता जी की पहली लाइन पढ़ लो 2 और वहीं से तेरा मेरा जो है वो छोड़ दो, और कि सब परमात्मा का है, मैं परमात्मा का हूँ, कि मैं वहाँ से जीव लोके जीवभूत सनातन है, यानी कि वासुदेवम सर्वम, कि ये संसार भगवान का रूप है। और ऐसे बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि ये संसार है ना, कि वासुदेवम सर्वम, कि वासुदेव सर्वम, सब बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं, बड़े बड़े बोल रहे हैं, और बड़े बड़े पद ले रखे हैं, और फुल वीआईपी, वाह वाह। और फिर वो बोल के ना खुद ही वहाँ पे नहीं है कि वासुदेवम सर्वम, फिर कहाँ वासुदेवम सर्वम मुर्गे में नहीं दिखे तुम्हें? हाँ, मुर्गे में नहीं दिखे क्या? बकरे में नहीं दिखे तुम्हें? मच्छी में नहीं दिखे? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है गीता जी पे कि जो गोपे चांडाल पे साधु पे मनुष्य पे या सब चीजों पे समदर्शी होता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है। और तुमने क्या करा कि गौ माता की जय, कुत्ते को लगाओ पिल्लर, जय भोलेनाथ। और भगवान ने कहा कि सब पे जो समदर्शी होता है, चींटी पे, कुत्ते पे, हाथी पे, भगवान ने सब बताया, सारे जीव आ गए उसमें, घोड़े पे, ऊंट पे, भैंस पे। अब तुमने यहाँ पे कम ज्यादा कर दिया ना, तो जय जय सीताराम, तुम्हारा जो तिलक छापे है, तुम्हारे दीपक, तुम्हारी अगरबत्ती, की गौ माता की जय, कुत्ताओं लगाओ डंडा तो वहाँ पे भी तुम अटक गए। गीता जी मतलब गीता जी का पूरा ज्ञान दूँ ना मैं आपको, तो कहते हैं कि लंबा चैप्टर हो जाएगा, ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। जो कुत्ते पे सब पे समदर्शी होने की आवश्यकता है, समता का नाम भी हो गया। अब योग, ये योग तो कहीं पे टिक नहीं रहा, कहीं योग पे योग तो दिख नहीं रहा
कि नहीं यहाँ पे योग दिख रहा है, योग करने के योगी होगा तो योग करेगा, कि योगी भोगी नहीं होता और भोगी योगी नहीं होता। वो बगे टाइम चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, पब्लिक देख रही है कि नहीं ये संस्था, वो संस्था, ये सब संस्थाएं हैं हकीकत पे, संस्थाएं सारी कुछ भी नहीं है। संस्था से ज़्यादा एक संस्था चल रही है, उसको पब्लिक चला रही है, देश चला रहे हैं मतलब संस्था वाले लोग। संस्था देश को चला रही है, और जो संस्था देश को चला रही है अगर वो अच्छी नहीं ना, तो कहते हैं ना तो कुछ होने वाला नहीं है अच्छा। और ये बात जो चीज़ें हो रही है वो तो चल रही है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बाकी जो ये चीज़ें ये अलग है, ये धर्म के मार्ग की चीज़ें हैं, सत्यमेव जयते वाली चीज़ें हैं। और कहते हैं कि भारत जगेगा तो विश्व जगेगा, ऐसे भारत पे कोई ऐसे तो नहीं लग रहा कि कोई जग रहा है। जग रहे हैं कुछ तो बेचारे जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर उनसे जग नहीं रहे। कि जग ही क्यों नहीं रहे? क्योंकि संस्था, वो कहते संस्था दूसरे लोग चला रहे हैं। और बाकी जो चीज़ होनी चाहिए संशोधन हर चीज़ में हो सकता है कि जीवों के लिए अच्छे अधिकार अपने संविधान पे लोग डाल सकते हैं, जो जज बने हुए हैं, अच्छे ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं। हम तो भाई छोटे मोटे हैं, भगवान के भगत है, तो हम तो ज़्यादा कर नहीं सकते, ज़्यादा माहौल जमा नहीं सकते, पर आप लोग जमा सकते हो। बड़े बड़ी संस्था पे जो बैठे हुए हो, तो आपने जो भी चीज़ बनाई, जो भी नियम बनाए, तो उनमें थोड़ा कुछ नया जोड़ के कि जीवों के लिए भी कुछ स्पेशल कर दे तो अच्छा रहे। और गीता जी पे कुछ नहीं है कि पहले लाइन पढ़ लो, मैंने बोल दिया आपको। गीता जी के सारे 18 अध्याय हो गए यहीं पे, और अगर पढ़ना चाहो 18 अध्याय तो आप पढ़ सकते हो। ऐसे मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊँगा इसी चैप्टर पे। भगवान जी स्पीच 1 है अपनी, ये भगवत गीता पे। स्पीच 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, चलती रहेगी जहाँ तक है। अलग निरंजन करते रहेंगे, ऐसी वाली बात नहीं है। अभी नया नया अभी बनाया है, हम सोच रहे हैं, शुरू से सोचते रहते कि नहीं बोले 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 बोले, अब सुनने वाला कोई है नहीं कि मेरी वो कहते हैं कि मारी जोड़ी को साधु ना मिले मारी हेली। अब माँ ऐसा लोग चाहे माने कोई मला कोई ना बोलवा गाना सुनवा गा, और कटी कटी बोले चाहे तो सुनवो न चाहो, और माँ कटी भी घुमा कि भया आशा 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 तो मानवो न चाहो पब्लिक के नहीं। अलग निरंजन तो करने की कोशिश करते हैं, बाकी हो नहीं रहा। गीता जी का अध्याय यही है कि पहली लाइन है, उस पर पूरे भगवान ने समझने वाला है कि रामायण की एक पन्ने पे समझ जाए, नहीं समझने वाला की कहते हैं कि समझने वाला 5 साल पे समझ जाए। कि पहला अध्याय का मतलब कि समझने वाला है, पहला अध्याय मतलब कि समझने ज्ञान होने वाले को 7 साल पे हो जाए, 10 साल पे हो जाए, 20 साल पे हो जाए, 40 साल पे हो जाए, 50 साल पे हो जाए ज्ञान होने वाले को। और नहीं होने वाले को कि 50 साल 60 साल क्या पूरी जिंदगी निकल गई, ज्ञान नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्योंकि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं लागे पल लागे अति दूर। तो कि बड़े होने से कोई ये नहीं है कि सुखदेव जी छोटे से थे और सारे जितने भी साधु संत थे वो बड़े बड़े थे, और सुखदेव जी बहुत छोटे थे उम्र पे। तो भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो भगवान से कि हमें ज्ञान नहीं हो रहा, वैराग्य नहीं हो रहा, भक्ति के बारे में हमें मतलब सुनाओ, कुछ नया बताओ, हम बहुत पुराने चल रहे हैं, हमें कुछ नया दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सुखदेव जी के पास जाओ, सारे जो भी देना है आपको सुखदेव जी देंगे। तो सारे सुखदेव जी के पास गए। अब साधु बड़े बड़े उम्र पे सारे के सारे। सुखदेव जी कितने 13 या 14 साल के, 15 साल के मान लो, इतने से सुखदेव जी। और बाकी सारे साधु संत बड़े बड़े उम्र के, कोई 50 साल का, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का, कोई 70 साल का। अब वहाँ सुखदेव जी के पास तो गए कि छोटा, अपन तो सारे बड़े, अपने को क्या ज्ञान देगा। भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया पर आदेश हो गया कि जाओ, अगर आपको ज्ञान के बारे में सुनना है, वैराग्य के बारे में सुनना है तो आप जाओ सारे के सारे। अब गए वहाँ और चरण छूने में सारे को कि जिसके चरण छुए नहीं छुए, चरण छुए तो सुखदेव जी छुए अपने साधु संतों से समझे। और सुखदेव जी वारी कि तुम तो मेरे सामने कुछ ही नहीं हो। उनका तो दिमाग में चला कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेट खजूर कि आगे सारे खजूर मेरे पास। अब सुखदेव जी के चरण कोई छुए नहीं। तो सुखदेव जी ने मतलब भागवत पे है, अगर पढ़ी हो आपने, अगर नहीं पढ़ी हो तो फिर भागवत का प्रसंग है। और जो में गीता जी भागवत सारी एक ही है, कुछ भी नहीं है। रामायण में भी वही है, तो गीता जी पे भी वही है, शिव पुराण में भी वही है। सत्य को दोहराया गया है। सत्य पे चले जाने के लिए बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने उस हिसाब से गीता जी बनाई है, पुराण बनाए हैं कि एक नियम बनाने के लिए कि कोई पर नहीं हो पाया, वो चल रहा है माहौल। तो सुखदेव जी तो बहुत छोटे थे, सारे ऋषि मुनि बड़े थे। तो सुखदेव जी के पास ज्ञान लेने गए, उन्होंने उनको ज्ञान दिया, प्रसंग करे, कथा मतलब वही बैठते हैं 2-5 घंटे 10 घंटे सुनाते हैं।
कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि आपको ज्ञान नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ज्ञानी पुरुषों के लोगों के पास जाओ, उनकी सेवा करो। वो कुछ बातें अगर आपसे बोलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं बोलेंगे, 10-12 बातें बोलेंगे, तो उनको ध्यान से सुनो कि बोल क्या रहे हैं। जैसे मैं गीता जी का ज्ञान दे रहा, अभी यहीं पे प्रसंग आ गया भागवत जी का। इस बड़ा कि ज्ञान ऐसे नहीं है कि कोई बड़ा है तो वही ज्ञान दे सकता है, 5 साल का बच्चा भी ज्ञान दे सकता है। तो अपने गीता जी अर्जुन जी बैठ चुके हैं रथ लेके पीछे और बोल चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। उनको भी एक ज्ञान था कि मेरे आगे, उनको भी मेरे मेरे हो रहे थे, इधर दशरथ जी के भी मेरे मेरे हो रहे हैं। अज्ञानी तो अर्जुन भी है, दुर्योधन भी है, द्रोणाचार्य भी है, भीष्म पितामह भी। वहाँ पे ज्ञानी कौन? भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप थे। तो ये अपना पहला अध्याय है जो समाप्त हुआ। यहीं पे जो स्पीच देनी थी, मुझे एक्सप्लेनेशन देनी थी। अभी दूसरा अध्याय लेके आते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भारत माता की जय। भारत जगेगा, विश्व जगेगा। भारत जगेगा, विश्व नहीं, भारत जगेगा, विश्व जगेगा। भारत ही नहीं जगेगा तो विश्व नहीं जगेगा। तो जगाने की कोशिश करते हैं, दूसरा अध्याय लाते हैं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बोलने के अधिकार है वो तो कोई छीन नहीं रहा। ये तो मैंने बोला ही है। और किसी को मेरे वीडियो से कुछ प्रॉब्लम होती है कि नहीं ये बुरा बोला, राजनीति और किसी की भी चीज़ के लिए मैंने बोला, तो किसी को टेस्ट होती है तो उसके मैं समापराधी हूँ। और वीडियो को देखे पूरा। हर हर महादेव, जय जय सीताराम।